jungle. आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान, मेरे कैमरामैन मोनिश आपको अपने कैमरे से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो है मंगलौर की। मंगलौर में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर सरगर्मियां बहुत तेज़ हो चुकी हैं। अभी हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो यहाँ पर बैठे हुए आप देख रहे हैं वीडियो में, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या है मंगलौर का और किस पक्ष में, किसके फेवर में ये हवा चल रही है। आप लोगों का स्वागत है बहुत बहुत हमारे न्यूज़ चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे मंगलौर के माहौल को लेकर, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या बताएंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे से हमारी राय पूछी। और मंगलौर का माहौल तो यह है कि काजी जी के फेवर में है। ये कैसे कहेंगे आप काजी जी के? काजी जी के फेवर में ऐसे है कि काजी जी ने यहाँ एक तो काम करा रखे हैं बहुत सारे, और दूसरी बात यह है कि बहुत ही जो हमारे विधानसभा की बात उठाते हैं तो काजी जी ही उठाते हैं। उन्होंने गन्ने का देख लो, किसानों का, किसी का भी देख लो, काजी जी के अलावा यहाँ अब तक किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो इसलिए हमारा वोट काजी जी को। अच्छा, मैंने जो लोकसभा में काम किया है यहाँ पर, तो ग्राउंड रिपोर्ट जो बनी उसमें ज़्यादातर ये सुनने में आया कि काजी जी तो मिलते ही नहीं, वो कह देते हैं वहाँ जब जाएं तो बाहर हैं। ऐसा है भाई साहब, ये तो मुखालिफ का काम है कहने का। कोई काजी जी विदेश थोड़े ही जा रहा है, काजी जी तो अपने घर में ही रहते हैं, और जितने भी लोग जाते हैं उनका सबका काम होता है और वो अपने घर ही रहते हैं। ये तो लोगों का एक प्रोपगंडा है और कुछ नहीं है। उनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं है उनके पास, और ना ही उन्हें कुछ मुद्दा मिलता। तो काजी जी घर पर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और रही बात कहीं आना जाना पड़ता भी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम उनका कोई रुकता नहीं। अच्छा, ये सुनने में आया कि मरहूम हाजी सरवत करीम साहब ने कॉलेज बनवाया, बिजली घर का काम कराया और भी बहुत सारे काम कराए कि अगर वो होते तो और बहुत सारी चीज़ें हो जाती। तो इसलिए अब एक जो सिंपैथी है वो भी जुड़ी हुई है उबैद रहमान के साथ, और लोगों का कहना भी है हम इन्हें सपोर्ट करेंगे, युवा हैं, हमेशा मौजूद रहेंगे। ऐसा है भाई साहब, हाजी जी सन 2012 से 17 तक विधायक रहे और वो उस कंडीशन में विधायक रहे हैं कि अगर उनकी जगह काजी जी होते तो पता नहीं क्या से क्या काम होता। और रही बात उनकी, वो तो जो उन्होंने विकास करा तो जनता ने 2017 में ही नकार दिया था। वो 3000 वोटों से हारे थे यहाँ, तो उस विकास की क्या बात करें जब वो हार गए चुनाव। अब बार बार उसी को करते रहेंगे। और ये तो जो प्रतिनिधित्व बनता है, जो भी विधायक बनता है, उसका तो काम है काम कराने का, और उनके कंधों पे तो सरकार चल रही थी। अगर वो चाहते तो पता नहीं क्या से क्या करा देते, लेकिन कहाँ, कुछ भी नहीं, जीरो है, कुछ नहीं है। तो आपका कहना यह है जो काम हुआ वो कुछ ऐसा खास काम नहीं है? कुछ नहीं भाई साहब, काजी जी ने यहाँ देखो कितने सारे, टांडा भनेडे में चले जाओ, सकोत्ती में चले जाओ, बहुत सारे गांव गिनवा दूंगा, पीरपुरे में चले जाओ, बहुत सारे कॉलेज, सड़कें, सकोत्ती था एक गाँव, उसमें सड़क भी नहीं थी, काजी जी ने ही वहाँ रास्ता बनवाया उनका। तो काजी जी ने इतना काम करा कि मैं गिनता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा उनमें। अच्छा, एक भाजपा के प्रत्याशी आए हैं करतार सिंह भड़ाना जी, और जैसा उनका रोड शो था अभी नामांकन वाले रोज, उससे बहुत अच्छी खासी भीड़ भाड़ इकट्ठी थी, तो क्या लगता है वो टक्कर दे पाएंगे? टक्कर क्या, मैं तो एक जो है पैरासूट प्रत्याशी, बाहर के आदमी को कौन देगा वोट, आप मुझे ये बताओ। उन्हें कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। एक ऐसा थोड़े ही कि महीने 2 महीने पहले आए और उठा के पब्लिक वोट दे देगी, कैसे दे देगी उन्हें वोट? उनका कोई अधिकार थोड़े है वोट का। उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो 18 साल से यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं। 18 साल से उनके कार्यकर्ताओं से हमारी बात करो, बताओ कहाँ वो 18 साल से? अब तक भी वो अपने कार्यालय पे मौजूद नहीं है। उनके कार्यकर्ता ही होंगे यहाँ, और तो कोई है नहीं, हमें तो दिखाई नहीं देता। आज तक हमने करतार सिंह भड़ाना की फेस टू फेस देखा भी इन्होंने। तो आप नहीं मानते करतार सिंह भड़ाना कहीं फाइट में है या कुछ? ऐसा है, फाइट की तो बात एक अलग है, लेकिन करतार सिंह भड़ाना को मंगलौर की जनता नहीं सुननेगी, नहीं सुनेगी। और कहा यह जाता है कि प्रदेश में सरकार भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, तो यहाँ विधायक भी भाजपा का होगा तो काम होने आसान हो जाएंगे। ऐसा है, काम की तो बात यह है कि 10 साल 8 साल हो गए इन्हें बीजेपी सरकार को, जब से हाजी जी का इंतकाल हुआ। बताओ क्या हुआ यहाँ? और उनसे पहले भी वो जो हाजी जी की बार बार बात करते हैं जी उन्होंने विकास करा, 2 साल वो यहाँ के विधायक रहे। मुझे उन्होंने ये बता दो कि कितने टेंडर निकलवाए उन्होंने और कितना उन्होंने काम करा। ये तो सब जो है सिस्टम का काम है भाई, विभाग से निकल जाएगी कि कितने काम कराए उन्होंने। 2 साल तो विधायक रहे ही वो, उसको छोड़ दो। जो पहले हुआ उसे जनता ने नकार दिया था। अब मुझे ये बताओ कि जो वे 22 में बने थे, 22 से 23-24 तक रहे वो 2 साल, तो मानने की बात है, उसमें बताओ उन्होंने क्या सैंक्शन कराया? कुछ भी नहीं कराया।
और बीजेपी सरकार को तो केंद्र हो या राज्य हो, जनता ने नकार दिया। देखो अब क्या हुआ, केंद्र में भी बुरा हाल नहीं हुआ बीजेपी का। अच्छा, फिर भी जैसे आप कह रहे हैं कि हाजी जी को नकार दिया था लोगों ने और उनके पुराने काम के नाम पे अब कब तक वोट मांगे जाएंगे, लेकिन देखने में आ रहा है अभी जैसे फरीदी समाज ने सपोर्ट किया, अली हैदर जी थे उन्होंने सपोर्ट किया, तो इस तरह लोग आ भी रहे हैं फेवर में उबैदुर रहमान। ऐसा है, फरीदी समाज के अगर एक दो छुटमैया आदमी चले गए तो समर्थन थोड़ा ही मानना जाएगा। और रही बात उनकी उनकी साइड से कितना है मैं वो बता दूं आपको। डॉक्टर शमशाद उनकी साइड से आए, शाहवकार चिश्ती उनकी साइड से आए, मरगूब कुरैशी उनकी साइड से आए, जहीर खान उनकी साइड से आए, और ऐसे भी बहुत सारे नाम हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। हमारी साइड से कौन गया मैं ये बताओ। आपकी साइड से अली हैदर, जिनका एक बहुत बड़ा दबदबा माना जाता है अपनी कम्युनिटी में कि जिस तरफ इशारा करने सारा वोट उधर पड़ता है। ऐसा तो उन पर कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, वो तो इस चुनाव में पता लग जाएगा कि वो इशारा कर दें क्या कर दें। वो तो आपको भी यही रहोगे इंशाल्लाह और हम भी यही रहेंगे, तो वक्त बता देगा कि किस पे है जादू की छड़ी। तो क्या मानेंगे इस चीज़ को कि फाइट किन लोगों में है? फाइट नहीं, हमारा तो इलेक्शन क्लियर है। इंशाल्लाह बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतने जा रहा है। दिन पर दिन लोगों का प्यार मिल रहा है काजी जी को, और दिन पर दिन प्रोग्रेस हो रही है इंशाल्लाह बहुत बढ़िया। जनता का अटूट प्यार मिल रहा है जी पूरा। यानी आप मानते हैं कि काजी जी बिल्कुल क्लियर जीते रखे हैं? इंशाल्लाह बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। आप भी यही कहेंगे? जी इंशाल्लाह। कहाँ से हैं आप ऐसे? मैं मोहल्ले में दुकान से हूँ, नाम मेरा कादिर खान है। तो क्या माहौल है आपके मोहल्ले से? माहौल तो ओनली काजी निजामुद्दीन जी हैं। सारे वोट उधर सबको डब्बा वहीं पे जाओगे जी, एक तरफा जी यहाँ पे। और यहाँ के युवाओं का मन क्या है? युवाओं का मन तो देखो, युवा तो निजामुद्दीन भी हैं। अच्छा, क्यों जी? यानी सारे युवा जो है मन बना चुके काजी निजामुद्दीन के। जी जी, निजामुद्दीन जी हैं, उन्होंने विकास करे जी। आप कोरोना काल में देख लो कितना विकास करा उन्होंने। क्यों जी? यहाँ पे बड़े बड़े ना था हाजी सरवत करीम अंसारी थे, उनके बेटे थे, बताओ उन्होंने कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की पूर्ति करी। उन्होंने आर के फार्म में, यहाँ तक के बॉम्बे से मशीनें मंगाई गई और हर गांव में उनको उपलब्ध कराई गई। यानी आप मानते हैं इस बार आप लोग जो है काजी निजामुद्दीन को वापस ला रहे हैं? वापसी है जी पक्का इंशाल्लाह। ये तो आपने लोकसभा के चुनाव में देख लिया। हाँ, ये बात तो है, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ की जनता का कहना है लोकसभा में हम कांग्रेस को पसंद करते हैं और विधानसभा में हम बसपा को। नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखो क्या हुआ, जो बसपा है वो बीजेपी है, जो लोकसभा में हुआ है वही अभी ये माहौल यहाँ पे विधानसभा में होगा, जो हमारी उपचुनाव है जी। मैं मंगलौर से हूँ, मैं सलाम करता हूँ आपको, काजी जी को भी सलाम करता हूँ। आपका मोहल्ला कौन सा है? सराय जी, क्या माहौल है सराय? सराय जी का तो परमानेंट माहौल काजी जी का रहता है जी, पूरे 5 साल। तो आपके मोहल्लों में जाके एक बार ग्राउंड रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। चाहे जिस टाइम देख लो जी, 100% काजी जी को ही जाता है उधर। इंशाल्लाह और क्या है वापिस आ रहा है, जीतेंगे इंशाल्लाह जी। क्या माहौल है मिर्दगान मोहल्ले का? अच्छा है, काजी जी का तो है। काजी जी के फेवर में है। पहले क्यों हरा दिया था? देखो वो तो अल्लाह की मर्जी थी, उसमें इज्जत जिल्लत तो खुदा के हाथ में है। बाकी कोशिश अभी क्या लगता है? प्रयास अच्छा है यानी काजी जी वापस आ रहे हैं? इंशाल्लाह। पक्की बात है ये? जो पुराने वोटर्स थे साथ छोड़ के गए उस पर क्या कहोगे? ये तो आना जाना लगा ही रहे, कुछ इधर जा आ रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं। यानी चुनावी माहौल में दल बदल चलता रहता है। हाँ, तो अभी ज्यादा जो बहाव है वोटर्स का वो किस तरफ है? निजामुद्दीन की तरफ जाता है। हाँ यानी कांग्रेस ही वापस आ रही है फिर से? इंशाल्लाह। सेंटर में भी देखो। अच्छा, सेंटर की बात करोगे आप? सेंटर में भी लाओगे? हाँ बिल्कुल कर लेंगे जी। अभी तो लोकसभा सत्र शुरू होने वाला है, हालांकि सुनने में आ रहा है एनडीए में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, हो सकता है। खिचड़ी की सरकार है ना, टूट जाएगी। अच्छा, अब जो जमीन पे रहेगा, जो है जमीन पे मेहनत करेगा वही तो दिखाई देगा। हेलीकॉप्टर में तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन दिख रहा है। ये सब जो यहाँ पर मौजूद हैं वो अक्सर काजी निजामुद्दीन के साथ वाले हमें यहाँ मिले हैं। माहौल जो अभी चल रहा है, कुछ मोहल्लों के नाम आए हैं, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे और एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेंगे तो असलियत सामने आएगी कि कौन से मोहल्ले के लोग किसके फेवर में है। महल्ला किला क्या माहौल है किले मोहल्ले का? एक तरफा काई जी है। कितने वोट होंगे लगभग? वोट का तो मैं कह नहीं सकता, बाकी जितने भी हैं सारे टोटली काई जी के हैं। और उबैदुर रहमान यानी बसपा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, भाजपा का कुछ नहीं है? कहीं से कहीं तक नहीं है।
इतने सारे लोगों में कोई भाजपा वाला नहीं मिला कि सारे कांग्रेस वाले ही हैं। चलिए आगे इन मोहल्लों में जाकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।